दोस्तों पीएम मोदी ने आर्टिशंस के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की और एक स्ट्रगलिंग लॉयर ने उसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी ढूंढ ली। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका में बने नए इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि में कई क्राफ्ट्समैन से मुलाकात की थी। राजमिस्त्री, दर्जी, मोची और दूसरे कारीगर से मिलकर उनके काम को सराहा। पीएम मोदी ने एक्स ट्विटर पर लिखा, इंडियाज आर्टिसनल्स डाइवर्सिटी ऑन डिस्प्ले एट यशोभूमि, और कुछ तस्वीरें भी शेयर की। दोस्तों जैसे ही पीएम मोदी ने यशोभूमि से क्राफ्ट्समैन के साथ अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, वैसे ही एक स्ट्रगलिंग लॉयर संजय घोष अपना ज्ञान बांटने आ गए। उन्होंने पीएम मोदी की पोस्ट में से एक इमेज शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, सच अ स्वीट लेडी, शी wears an ID card in her own neatly painted hut just in case she got lost, and also has a halogen light installed to give better light for any photo shoot। दोस्तों लगता है संजय घोष द स्ट्रगलिंग लॉयर ने जब ये ट्वीट लिखा होगा तब उन्हें सचमुच लगा होगा कि उन्होंने कोई मास्टर एक्सपोज कर दिया है। शायद सोचा होगा, वाह क्या ऑब्जर्वेशन मारा है मैंने। लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ और ही थी। संजय घोष अपनी ही सो कॉल्ड क्लेवरनेस में फंस गए क्योंकि नेटिजन्स ने उन्हें तुरंत ग्राउंड रियलिटी दिखा दी। एक के बाद एक लोगों ने उनके ज्ञान का पोस्टमार्टम कर दिया और आखिर में उनका एक्सपोज खुद ही एक जोक बन गया। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर संजय घोष ने ऐसा भी क्या गलत कह दिया? तो दोस्तों गलती उनके शब्दों में नहीं, सोचने के तरीके में थी। जिस फोटो पर उन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की वो असल में पीएम मोदी के यशोभूमि के आर्टिशंस डिस्प्ले से थी, ना कि किसी महिला के घर से। और यशोभूमि कोई छोटी झोपड़ी नहीं बल्कि एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर है जहां आईडी कार्ड्स, ब्राइट हेलोजन लाइट्स और डेकोरेटेड सेटअप्स नॉर्मल प्रोटोकॉल का हिस्सा है। और दोस्तों इस ट्वीट के बाद तो नेटिजन्स ने भी संजय घोष की जबरदस्त क्लास लगाई। एक एक्स यूजर ने तो सीधा लिख दिया, आई अंडरस्टैंड नाउ व्हाई यू आर अ स्ट्रगलिंग लॉयर एज डिस्क्राइब्ड बाय योरसेल्फ इन योर बायो। दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, लॉयर टैग हटाकर बायो में पप्पू छपरी लिख दो, ये एग्जीबिशन हॉल है, कोई घर नहीं। किसी ने उनकी जर्नलिज्म स्टाइल ऑब्जर्वेशन पर ताना मारते हुए लिखा, पॉलिटिकल पार्टी से आए पेड कंटेंट को डायरेक्ट पोस्ट कर दिया, लॉयर होकर भी वेरीफाई तक नहीं किया। एक और ने सरकास्टिकली मशवरा दिया, ट्राई टू टच सम ग्रास एंजॉय। और जब बात ज्यादा ही उलझन वाली लगने लगी तब एक नेटिजन ने बिल्कुल सीधी बात कह दी, अबे झूठिए, ये यशोभूमि का स्टॉल है, वहां सब आईडी कार्ड पहनते हैं और सब स्टॉल नए ही होते हैं। तुम लोगों को गंदगी देखने की आदत है तो उसमें प्रधानमंत्री जी की क्या कर सकते हैं। और फिर एक और यूजर ने तो सीधा उनकी इंटीग्रिटी पर ही सवाल उठा दिया। उसने लिखा, क्या जिसने ट्वीट किया है उसको कम्युनिटी नोट्स नहीं दिखते? अगर नहीं दिखते तो ठीक है, अगर दिख रहे हैं तो आप यकीनन बेशर्म इंसान हो सकते हैं कि फेक न्यूज़ है पता चलने के बाद भी डिलीट नहीं किया। बस फिर क्या था दोस्तों, पूरा एक्स भर गया मेम्स और रिप्लाईज से, और संजय घोष का सोचा समझा एक्सपोज बन गया सेल्फ गोल ऑफ द डे। दोस्तों इन जैसे मूर्ख सूडो इंटेलेक्चुअल से बचना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि ये तस्वीरें किसी के घर की नहीं हैं, फिर भी सोशल मीडिया पर हाफ ट्रुथ्स और मिसलीडिंग पोस्ट से आम जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हुई। लेकिन देश की जनता इनकी तरह दिमाग की अंधी नहीं बल्कि समझदार है और सच पहचान लेती है। आज के डिजिटल दौर में मिस इन्फॉर्मेशन एक वेपन बन चुका है और इन जैसे लोग उससे नरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे संजय घोष एक्सपोज हुए वैसे ही हर बार ये झूठ वाला प्रोपेगेंडा भी अपने आप धूल चाट लेता है। फिर भी ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के एको चैम्बर्स ऐसी झूठ को आपस में शेयर करके खूब खुश होते हैं कि जैसे इनके फर्जी एक्सपोज से ही सरकार और सत्ता चलेगी। हालांकि नेगेटिव पब्लिसिटी करके भी सरकार की योजना का ही प्रचार हुआ। आप जानते ही होंगे दोस्तों, पीएम मोदी पीएम विश्वकर्मा स्कीम चला रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। विश्वकर्मा स्कीम का एम है कारीगरों को सस्ती ब्याज दरों पर लोन देकर उनके काम को बढ़ावा देना और उन्हें उन्नत बनाना है, जिसमें उन्होंने जोर दिया है कि आने वाले समय में कारीगरों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स कितने ज़रूरी होंगे। सरकार आर्टिशंस को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में मदद करेगी।
लेकिन बदले में उनसे ये उम्मीद रहेगी कि वो अपने टूल किट सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड दुकानों से ही खरीदे, जहां उनका इकोसिस्टम और इको चेंबर पीएम मोदी की तस्वीरों में कंट्रोवर्सी खोज रहा है, वहीं पीएम मोदी की सरकार देश को अपस्किल और अपग्रेड कर रही है। जो लोग सिर्फ निंदा और मिस इन्फॉर्मेशन में लगे रहते हैं, उनसे देश का भला नहीं होगा। विकास के काम ट्वीट से नहीं, नीति और मेहनत से होते हैं, और वो काम हमारे देश की सरकार बखूबी से कर रही है। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।